समय और समझ दोनों खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट एवर कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। टॉपिक क्या है? भाग विधि से वर्गमूल। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर में पहुंच जाते हैं बच्चे जो है, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, फिर भी वर्गमूल जो है भाग विधि से नहीं निकाल पाते हैं। तो आज इसी डाउट को हम क्लियर करने के लिए आए हैं आपके सामने। हमारे पास कोई संख्या है 4489, ठीक है। 4489 कहा जा रहा है कि 4489 इस संख्या को जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक रेखा ऊपर की ओर खींच लेते हैं। फिर से क्या करते हैं, पीछे साइड से जो है एक के जो है ऐसे जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब दूसरी प्रक्रिया क्या होती है समझिए आप। देखिए ये होता है, देखो दो का जोड़ा है ना, तो दो को संख्या कहें 44 हम देखेंगे। हमारे पास क्या है 44, सबको साफ साफ दिखना चाहिए कि 44 को हम किस तरीके से काटें, डिवाइड करें। तो भाग विधि से जो वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है वर्ग निकालने का, जैसे कि आपको 2 का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग होता है 2 दूना है 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब 4 का वर्ग करना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना 16, 5 का वर्ग करना होगा 5 कितना हो जाएगा 25, और 6 का वर्ग करना होगा तो क्या होता है, कितना हो जाएगा 6 36, और 7 का वर्ग करना होगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49, और 8 का वर्ग करना होगा कितना हो जाएगा 8 9 64। अब बात समझिए, हम आपको इतना क्यों बताएं, क्योंकि यहीं पर आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम किस संख्या का वर्ग हम बनाए कि 44 हमको मिल जाए। अगर 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जा रहा है, इससे ज्यादा हो गया ना, उससे एक कम कर लो, 6 का वर्ग करो पहले 6 का, तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग करेंगे ना, यहां लिखेंगे 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 यहां लिखेंगे तो 6 यहां लिखेंगे। अब 6 का गुणा करेंगे, 6 और 6 का गुणा करेंगे आपस में, 6 कितना हो जाएगा 36, ये 36 हमने लिख दिया। अब ध्यान देना, बात समझिएगा, अभी आगे आपके पास संख्या है, ठीक है। तो ये जो 6, अच्छा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे एक रेखा आप लोग खींच लीजिए। अब यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि एक दहा उधार लेंगे कितना हो जाए 14, 14 में 6 गया, 8 से 14 होता है ना, तो यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ पर 3 3 कट जाएगा। अब हमेशा ये पेयर में उतरता है, पेयर मतलब जोड़े में उतरता है, 8 9 हमेशा 7 उतार लीजिए, ठीक है। हमेशा देखिए भाग विधि का जो वर्गमूल निकालते हैं हमेशा जो ध्यान देना कि पेयर में संख्याएं उतरती है, ठीक है। अब ये 6 हम बाहर ले गए ना, 6 यहाँ पर ये जोड़ दीजिए, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब 6 6 कितना हो जाएगा 12 ना, तो 12 ऐसे आप लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास कितना है 889। अब 12 को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिए, 12 जो आपके पास संख्या है, 12 कोई संख्या है, अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको हमेशा लेके चलना है। 12 के बगल में कोई ऐसी संख्या लिखिए जिसमें जो है क्या आ जाए लास्ट में, मतलब कितना वर्ग करने पर जो है 889 आ जाए, यानी 889 हो जाए। तो हमारे पास अभी हमको कैसे ज्ञात करें, मतलब हमको लोग कैसे चेक करें कि हमको ये संख्याएं मिल गए। तो इसी के बगल में मान लो चेक करने के लिए ऐसे लिखो 5, तो यहाँ 5 से गुणा करोगे तो देखो 5, यानी कि देखो 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 5 25 की 5 से लगेंगे कितना 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा 12, और 5 से कम 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 25 यानी 125 पंचे कितना हो जाएगा 625 हो गया। लेकिन हमको लाना कितना है, यानी कि 889 लाना है। तो हमको ये इससे तो 5 से तो नहीं आएगा, 6 से करोगे 6 6 36 नहीं आएगा, ठीक है। अब 7 से करो, 7 से करते हैं। देखो हमारे पास संख्या कितनी है 12 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे कितना 7। अच्छा 7 हमको क्यों डायरेक्ट मिल गया पता है, हम गेस कर लिए, गेस कर मतलब कि हमको हमारे माइंड में सेव हो गया है इतना कि 7 7 49 होता है, लास्ट में कितना 9 आ रहा है, तो देखो इसमें भी 9 आ रहा है। देखो तरीका हम बता रहे हैं आपको हल करने का, तो यहाँ लिख दो कितना 7 और वही लिख दो यहाँ कितना 7, यहाँ लिख दो, ठीक है। अब जब 7 का गुणा 127 में करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि 127 गुणे में कितना 7 करेंगे तो कितना मिल रहा है, देखो 7 7 49 की 9, यहाँ से लेंगे कितना 4। अब 7 दूनी 14 ना, 14 4 कितना हो जाएगा 18, एक बच रहा है ना हासिल, और 7 कम 7 कितना हो जाएगा 8, यानी 889 मिल गया ना, यानी 889 मिल गया। तो इसका मतलब 7 यानी 127 गुणे 7 करने पर जो है कितना मिल रहा है आपको 889 मिल गया, है ना। आसान तरीका है। अब देखो जब घटाओगे तो क्या आ जाए 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो इसका वर्गमूल निकाले थे, यानी कि 4
यानी कि 4489 का जो वर्गमूल निकला है उसका आंसर कितना है 67 है, यानी कि 67 आपका आंसर हो गया। ये 67 ही क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। यानी कि भाग विश्व वर्गमूल निकालोगे 4489 का तो 67 आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम आपको लेकर दिखा देते हैं। देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने जो है वर्गमूल आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसके बाद हम आपको एक सवाल और लेकर बता दे रहे हैं, 2-3 सवाल आपको बता देंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो एक सवाल ले रहे हैं, नेक्स्ट जो सवाल ले रहे हैं 27225। 27225 एक संख्या है। 27225 को आपका करना है वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। ठीक है, 27225 आपके सामने लिखा गया है, इसको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकाला है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं, सबसे हमने पहले आपको बताया है कि एक जो है रेखा ऐसे खींच लीजिए, ऐसे सीधी सीधी। ठीक है, एक रेखा ऊपर की ओर ऐसे खींच लीजिए। अब क्या करेंगे, दूसरी बात क्या करेंगे बताइए, पीछे से पेड़ बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखो पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब देखो एक ये छूट गया ना, तो इसका पहले जो छूट गया, अब इसका पहले क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे, अर्थात इसी का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे आप। अब देखो जैसे ही 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जा रहा है, इसका मतलब 2 का वर्ग नहीं करना है, 1 का वर्ग करो आप। 1 का वर्ग 1 ही होगा ना, तो 1 यहां लिखो, ध्यान दीजिएगा। 1 कहां लिखोगे, 1 यहां लिखोगे, 1 इसके सामने लिखोगे। जब 1 का वर्ग करोगे, ध्यान दीजिएगा, जब जिसे 1 का वर्ग करते हो, 1 का वर्ग करते हो तो कितना लिखते हो, 0 1 लिखते हो, यानी 1 का वर्ग हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। जितनी बार गया है, देखो 1 का वर्ग किए तो 1 यहाँ लिखे ना, तो 1 यहाँ पर लिख करके आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो हमेशा आपको हमने बताया था कि हमेशा पेयर में उतरता है, पेयर मतलब जोड़े में उतरता है। तो 7 2 जो है आप ऐसे लिख लीजिए, 7 और 2 लिख लीजिए। ठीक है, आपके पास जो इसको काटना है, यानी कि इसको डिवाइड करना है, 172 काटना है, लेकिन किस संख्या से काटोगे, बस समझो। आपके पास हमेशा 2 है, जो बनता जाएगा वो हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आपको हल करने का तरीका हम बता रहे हैं। ये 2 आपके पास है, मान लीजिए इसे 2 लिख लीजिए। हमको लाना कितना है, 172 लाना है। तो हम क्या करें जो है कि 172 आ जाए, बात समझना। अब 6 से चेक कर लो, 6 से 6 यानी कि 6 से गुणा करके चेक कर लो। देखो 6 छंग 36 की 6, हासिल लगे 3 और 6 दूनी 12 ना, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 156 आ रहा है ना, इसका मतलब और जा जाएगा, यानी और बार जाएगा। अब 7 बार चेक कर लो, यानी कि 2 है, यहाँ पर बगल में कितना लिख दो, 7, यहाँ पर 7 लिखोगे तो कितना जाएगा, 7 7 49 की 9, हासिल लगे कितना 4 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 189 हो जा रहा है, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम 6 ही बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार, यानी उससे एक कम ले जाएंगे। यहाँ पर लिखोगे कितना 6 और यहाँ पर भी लिखो कितना 6 लिखोगे। अब जब यानी 26 गुणे 6 करोगे, 26 गुणे 6 करोगे तो 6 छंग 36 की 6, हासिल लगे 3 और 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 156 तब आएगा। यानी 6 बार ले जाएंगे तो 6 यानी बार ले गए तो कितना जाएगा, 100 कितना आएगा 56 आएगा। अब 6 बार लिखे मतलब वहाँ पर ले गए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये देखिए क्या हो गया, अब जो है ये जुड़ जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 12 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे, आप क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे ना, तो 12 में से 6 गए कितना आएगा 6 और यहाँ पर कितना आएगा 6 ना, 6 में से 5 गए आएगा कितना 1। अब उतरे कितना बताइए, नीचे जो आएगा तो संख्याएं कितना आएगा भाई 16, तो ये 32 से इतना डिवाइड जाएगा नहीं। ठीक है ना, अब क्या कर लेते हैं, बगल में जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, यानी 25 हमने लिख लिया, इसे 25 हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास कोई संख्या कितना है 32, यानी 32 है, 32 है। अब इसके बगल कोई संख्या लिखिए, इसके बगल कोई संख्या लिखिए, इसके बगल जो है कितना हमको काटना है। तो क्या करते हैं, हम एक बार चेक करते हैं 5 बार। 5 क्यों ले रहे हैं पता है, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है इसीलिए हम 5 ले रहे हैं। तो 5 जो है इसे लिख लो, अब 5 से गुणा करो, इसमें 5 25 की 5, हासिल लगे कितना 2 हो गया, और 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल लगे कितना 1 हो गया। अब 15 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 25 आ गया ना, एग्जैक्ट आ गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। जब यानी कि 325 में 5 से हम लोग गुणा किए तो कितना मिला हमको 1625, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जब घटाओ कितना आएगा 0 आएगा, अर्थात 27,225 का जो वर्गमूल निकला है वो कितना आंसर आया निकला है बताइए, 165 आया। इसका जो राइट आंसर आया हुआ है कितना 165 आया हुआ है। बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं, आपके पास कोई अपनी व्यक्तिगत
समस्याएं हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यदि फिर भी ना समझ आया तो इसी वीडियो में एक लिंक दी गई है ऊपर आई बटन के रूप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ली गई है, आप क्लिक करोगे तो अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। देखो एक सवाल और हम लेकर आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, इसको हम मिटा करके एक सवाल आपको हम और मतलब बता देते हैं ताकि आपका सारा डाउट जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आपको आ जाए, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखिए जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसको इतना बढ़िया सीख लो, कभी भूलो मत, ठीक है। हम कोई नेक्स्ट संख्या लेते हैं, एक संख्या ले रहे हैं 49,284, नेक्स्ट कोई संख्या है। अब कहा जा रहा है कि इसको भी क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक रेखा हमने आपको पहले बता दिया कि इसको करना ही करना है, ठीक है। ये रेखा खींच लो। अब क्या करोगे, लास्ट से पेयर बनाओगे, यानी जोड़ा बनाओगे, लास्ट से ऐसे बना लो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो 4 बच रहा है इसी को आपको हल करना है, यानी काटना है। तो 4 कवर करोगे, यानी कि इसका हमको काटना है, तो क्या करोगे आप जो है एक ऐसे रेखा को बढ़ा दीजिए आगे ताकि जो है स्पष्ट रहे। इसको हमको डिवाइड करना है तो 2 कवर का हो जाएगा 4 ना, तो भाई 2 लिखो यहाँ पर, 2 यहाँ लिखो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। एक ऐसे रेखा हमने खींच लिया ऐसे, ठीक है। अब जितनी बार ले गए हैं उतना जो है उसके नीचे लिखोगे जोड़ने के लिए। ये हमेशा संख्याएं ऐड होती जाएगी अगले वाले में। 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 में 4 गया 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो 92 है अब आप नीचे लिख लोगे, 92 हमेशा पेयर में उतरती संख्या है ना। अब ये जो 4 है इसको आप बगल में लिख लो कि 4 में हम क्या, 4 में बगल में कौन सी संख्या लिखे कि हमको जो है इतना प्राप्त हो जाए। जो संख्या यहाँ लिखोगे उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लिख दिए कितना 2 लिख दिए, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 और 2 चौक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब 3 बार करोगे 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 ही बार ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना 2 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो अब इसका यानी 42 से जब गुणा करोगे, 42 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जा रहा है 84 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 84 आ जा रहा है, ठीक है ना। अब 2 लिखे हैं ना ऊपर, तो 2 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया है। अब देखो यहाँ पर एक दाएं उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा। अब हमेशा पेयर में संख्या उतरती है तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 4 उतार लीजिए आप, कितना 8 और 4 नीचे हमने लिख लिया, ठीक है। अब बात समझिए ध्यान से। अब हमारे पास कोई इतना है 44 कोई संख्या है, इसके बगल में क्या लिखे कि हमको इतना मिल जाए। तो क्या करो, पहले 2 लिख के चेक कर लो आप, 2 से 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। ये देखो कट जा रहा है, अर्थात जो है 2 लिखने पर यहाँ पर 2 करने पर यहाँ पर 2 कर देंगे तो पूरी संख्या कितनी हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। अर्थात कितनी हो जा रही है, देखो 8 8 ये 4 हो जा रहा है। अर्थात जो है ये संख्याएं पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट गई, यानी डिवाइड हो गई ना, ये देखो कट गई, ठीक है। यदि आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो इसी वीडियो को आप पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। हम अपना पूरा 100% आपको बताए हैं, प्रयास किए हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यदि कोई प्रॉब्लम समस्या हो, यदि आपके पास कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। आपको एक नई वीडियो लेकर के, इस तरीके से आपको एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।